अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम अपने दर्स नंबर 12 जमात 5वीं सफ़ा नंबर 16 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हमने करनी है ज़बानदानी, मतलब ज़बानी। ये सारा मैं आपको समझाऊंगी, आपने उसे अपनी कॉपियों में उतारना है। गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। गलत फ़िक्रात मतलब फ़िक्रे यानी जुमले। गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती, गलत जुमलों की को सही करके लिखने का काम करेंगे आज हम। जुमले लिखते हुए इनकी दुरुस्ती का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जुमले लिखते हुए उनकी दुरुस्ती का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ज़ेल में कुछ अहम नुकात दिए जा रहे हैं। ज़ेल में कुछ अहम नुकात दिए जा रहे हैं। ज़ेल माने नीचे हमें कुछ अहम बातें बताई जा रही हैं, जिसकी मदद से हम हमेशा अपने जुमलों को दुरुस्त लिखने का काम करेंगे। जुमलों में इमला की गलती ना हो। जुमलों में इमला की गलती ना हो मतलब कोई भी अल्फाज गलत ना लिखा हो, जैसे मुज़क्कर मुन्नस और वाहिद जमा का इस्तेमाल सही हो। जैसे मुज़क्कर मुन्नस और वाहिद जमा का इस्तेमाल सही हो, जहाँ पर आदमी की बात हो रही है वो मुज़क्कर की बात होती है, मुन्नस औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है या लड़की के लिए, वाहिद एक चीज़ के लिए और जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। एक ही मानी के दो अल्फाज इस्तेमाल करने की गलती ना करें। एक ही मानी के दो अल्फाज इस्तेमाल करने की गलती ना करें। जैसे इन्होंने मिसाल में ये बताया है कि अली इतवार के दिन क्रिकेट खेलता है। अब इतवार भी दिन है और उन्होंने दिन भी लिख दिया, तो ये जुमला गलत हो गया। या तो लिखें अली इतवार को क्रिकेट खेलता है, इसमें दिन और दिन दोनों जो है, दिन का नाम भी और दिन भी लिख दिया है, तो ये जुमला गलत है। मिसाल के तौर पे अखबार आ गई। अब ये अखबार आ गई तो गलत है, जबकि अखबार आ गया दुरुस्त जुमला है। इसी तरह से आगे हमें कुछ मिसालें जुमले दिए हुए हैं, जिनको हमने दुरुस्त करके अपनी कॉपियों में लिखना है। दिए गए गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। मैं यहाँ आपको इसको बता दूँगी कि किस तरह से क्या सही करना है इसमें, और वो आपने अपनी कॉपियों में लिख लेना है। मैंने ख्वाब देखी। मैंने ख्वाब देखी, ये देखी इसमें गलत है। देखी की जगह यहाँ पर हमने देखा लिखना है। तो ये जुमला सही क्या बनेगा, मैंने ख्वाब देखा। इसी तरह से अस्सलाम वालेकुम के आगे हम एक नुक्ता लगाते हैं, ये एपोस्ट्रोफी ये निशान बनाया हुआ ये नहीं लगेगा, इसको हटाकर हमने ये लगाना है लाइन छोटी सी, तो ये हमारा जुमला अल्फाज जो है सही हो जाएगा जुमला। इसका उर्दू कमज़ोर है। इसका उर्दू कमज़ोर है, इसमें कहाँ गलती है बच्चों, सही ये का की गलती है कि का की जगह हमने यहाँ पर की लिखना है। इसकी उर्दू कमज़ोर है। इसकी उर्दू कमज़ोर है, ये हमारा सही जुमला होगा, यह हमने अपनी कॉपियों में दुरुस्त करके लिखना है। इसी तरह से अगला जुमला है हमारे पास, आपने कहाँ जाना है। आपने कहाँ जाना है, तो इसमें ने जो है वो गलत है, ने की जगह हमने को लिखने हैं। आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है इसका दुरुस्त जुमला है। अगला है इसका जुमला हमारे पास कि वो मेरा नाना है। वो मेरा नाना है बच्चों, इसमें मुज़क्कर और मुन्नस की गलती है और वाहिद जमा की, तो हमने इसको सही करना है। और जब भी हम किसी अपने बड़ों के बारे में बात करते हैं तो हमें आदाब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो इसका जुमला क्या बनेगा, वो मेरे नाना
हैं। ठीक है बच्चों, वो मेरे नाना हैं, ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तस्वीर में दूर और नज़दीक की चीज़ें ढूंढें और दो दो जुमले बनाकर ये और वो के कॉलम में लिखें। बच्चों, हमें ये एक तस्वीर दी हुई है, इसमें कुछ चीज़ें इस बच्चे के पास हैं, कुछ करीब हैं, हमें नज़र आ रही हैं, कुछ दूर चीज़ें हैं, कुछ करीब में हैं। तो जो चीज़ें करीब में होती हैं उसके लिए हम ये बोलते हैं और जो चीज़ें दूर होती हैं उनके लिए हम वो बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये बच्चा चिड़िया देख रहा है, तो ये बच्चा करीब में है हमारे, तो और चिड़िया दूर है, तो ये चिड़ियों को देख रहा है, तो ये यहाँ पर आ गया। दूसरा वो का जुमला हमने बनाना है, जैसे बना के दिया हमें जो मिसाल में, वो चिड़िया दाना चुग रही हैं। अब ये इस बच्चे से ये चिड़िया दूर हैं जो दाना चुग रही हैं, तो वो चिड़िया दाना चुग रही हैं। इसी तरह से इसी तस्वीर से देख के हमने दो जुमले ये के और दो वो के बनाए हैं। ये घास है, ये घास इस बच्चे के करीब है तो ये घास है, और वो दरख्त है, दरख्त इस बच्चे से दूर है तो हमने इसके लिए वो दरख्त है का जुमला लिखा है। दूसरा हमारे पास ये फूल हैं, तो ये फूल बच्चे से करीब हैं, हमारी तस्वीर में हमारे से करीब हैं ये, तो ये फूल हैं। वो दीवार है, और दीवार ये जो है इस बच्चे से दूर है तो वो दीवार है। ये घास है, ये फूल है, वो दरख्त है, वो दीवार है। तो बच्चों, ये हमने अपनी मशक अपनी कॉपी में करनी है। आगे आपका घर का जो काम है वो है जी। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 17 पर आपका घर का काम है, लिखाई की महारत आपने अपनी दुरुस्त करनी है। कहानी ट्रक किसने निकाला, आपका सबक था ट्रक किसने निकाला। ये कहानी एक बताई गई थी, इसे आपने अपने अल्फाज में लिखनी है। यहाँ पर उसे उस सबक को दोबारा पढ़ना है और उसे अपने अल्फाजों में, कि जैसे आप अगर किसी को कोई वाक़या बताएं तो किस तरीके से बताएंगे। ट्रक किसने निकाला, इसका जो वाक़या है, वो जो कहानी थी, वो आपने अपने अल्फाजों में ख़ुद लिखनी है। तो बच्चों, आज का हमारा दर्स नंबर 12 और सफ़ा नंबर 16 और 17 इख्तिताम हुआ। अगले दर्स में हम आपके सामने अपने नए सबक और नए दर्स के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है आपको सारा काम समझ में आ रहा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।